नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लेट एंड पेंसिल में। और आज मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम ऑफ कंट्रीज का। ये पार्ट 2 है। पहला पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। हमेशा की तरह ट्रिक्स के माध्यम से इसको याद करेंगे, लास्ट में लगाएंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक एमसीक्यू टेस्ट। तो बिना देरी किए इसको शुरू करते हैं। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। पहला देश है दक्षिण कोरिया। तो इसमें कहानी क्या है कि देखिए, आपकी सास ने दक्षिणा में आपको एक कुछ चीज भेजी है जो कुरियर के माध्यम से भेजी है। अब कुरियर आपके घर पे पहुंचता है। कुरियर पहुंचा तो सही, आपसे पहले आपकी ताईजी ने उसको खोल लिया और उसका कर दियो कबाड़ो। तो दक्षिणा के कुरियर से दक्षिण कोरिया याद आपको याद आएगा, और ताई से ताई और कर दियो कबाड़ से क्वांडो आपको याद आएगा। तो ताई क्वांडो दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल है। अगला है श्रीलंका, जिसकी की राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। तो कैसे याद रखेंगे कि हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई तो एकमात्र घर जो था वो विभीषण का था, जो उस आग में नहीं जला, बाल बाल बच गया। तो बाल बाल से वॉलीबॉल आप कनेक्ट कर लेंगे। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल। जापान, देखिए इसको देश और राजधानी की वीडियो में मैंने बताया था कि पान खाने वाले को मत टोक्यो, और इसकी राजधानी निकल के आ गई थी टोक्यो। इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि ये पान खाने वाला इतना क्रेजी है कि पान लेने के लिए सूमो गाड़ी से जाता है। तो इसका राष्ट्रीय खेल निकल के आ जाएगा सूमो कुश्ती। देखिए कई किताबों में जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो दे रखा है। यदि ऑप्शन में सुमो कुश्ती ना हो के जूडो हो तो फिर आपको जूडो ही लगाना पड़ेगा। तो जूडो यहाँ का एक प्रचलित खेल है। वास्तविकता में सुमो कुश्ती इसका राष्ट्रीय खेल है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? ये देखिए, जापान, जाप करने वाले ऋषि को मत टोक्यो, इस ऋषि को मत टोक्यो से इसकी राजधानी टोक्यो आई थी। अब इस जाप करने वाले ऋषि के सर पर क्या होता है? जूड़ा होता है, और जूड़ा से आप जूडो को कनेक्ट कर लोगे। दूसरा तरीका क्या है कि जो पान खिलाते हैं, पान बनाने के बाद यानी कत्था, चूना, गुलकंद जो भी उसमें डालते हैं उसको लगाने के बाद उसको मोड़ा जाता है, उसको एक जूड़ा बनाया जाता है, उसको जोड़ करके आपके मुंह में दिया जाता है, खिलाया जाता है। उससे भी आपको जूडो कनेक्ट हो जाएगा। अगला है चिली। देखो इसको सीधे सीधे याद कीजिए कि चिली यानी मिर्ची खाई, और रोदियो, रोदियो से आपको इसका राष्ट्रीय खेल रोडियो याद आ जाएगा। चिली का चिली, रोडियो, चिली खाई और रोदियो। दूसरा क्या है? चला दो रेडियो, चला दो रेडियो। तो चलाया रेडियो से चिली रेडियो निकल के आ जाएगा। इस गेम के अंदर दो घुड़सवार जो है गाय को स्टेडियम की दीवारों के सहारे एक विशेष औजार के माध्यम से लगाने की कोशिश करते हैं, और उसके आधार पर इनको अंक दिए जाते हैं। अगला है नेपाल। देखिए नापाल, नापाल ये करके मैंने आपको बताया था कि कुत्ते को मत पालो, ना पालो कुत्ते को। इसकी राजधानी काठमांडू आई थी। या मैंने कहा था नाप लो काठी को, तो काठमांडू हो गया था। पर इस बार आपको जो नाप लेनी है वो किसकी लेनी है? कान की बाली की नाप लेनी है। आप बाली जब कान में लगाते हो तो बिना नाप के तो पहनोगे नहीं, नाप वाली बनवाओगे। तो नाप कान की बाली की लेनी है, और उसका जो राष्ट्रीय खेल यहां से निकल के आ जाएगा कि कान की बाली की, नेपाल से नाप, कान की बाली से वॉलीबॉल, ये निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसका जो पुराना राष्ट्रीय खेल था वो था दांडी बियो, जो हिंदुस्तान में जो गिल्ली डंडा होता है उसके समान होता है। पर 2017 से नेपाल ने अपना नया राष्ट्रीय खेल घोषित किया और वॉलीबॉल को अपना राष्ट्रीय खेल बना दिया। कोलंबिया, तो देखिए इसको कोलंबिया, कोलंबिया को सबसे पहले कनेक्ट करते हैं हम कोल से। कोल यानी होता है कोयला। तो कोल की बात करते हैं तो कोल बिल्कुल काला होता है, उसमें कोई चमक नहीं होती है, उसमें कोई तेज नहीं होता है। तो कोई तेज नहीं होता है, उससे इसका राष्ट्रीय खेल तेज हो जाएगा कोलंबिया का। दूसरा तरीका क्या है कि कौन लंबा किया। अब देखिए हम ताजमहल की बात करते हैं, कितना सुंदर है, तो हम कहते हैं यार किसने बनाया इसको, कितना लंबा किया, खड़ा किया, किसने किया लंबा, कौन लंबा किया? ताजमहल को। तो ताजमहल से भी तेजो निकल के आ जाएगा। तीसरा तरीका क्या है कि कोल यानी कोयला, कोयले की भट्टी पर क्या बनाते हैं हम? ताजमहल चाय बनाते हैं। तो तेजो, यहां से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी कुछ ऐसा गेम है जिसमें ये आदमी आप देख रहे हैं और सामने यहां देख रहे हैं, ये 18.5 मीटर दूरी पर 1x1 का एक बोर्ड है जो जिसमें मिट्टी भरी रहती है, और 45 डिग्री पे टेढ़ा इसको खड़ा रखते हैं। ये यहाँ से गोटी को इसमें फेंकते हैं, गोटियां इसमें जाके फंस जाती हैं, और उस आधार पर इनको अंक दिए जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फ्रांस की यदि हम बात करते हैं तो कई बार दोस्तों अपने पैरों में लकड़ी की फांस फंस जाती है। लकड़ी की फांस, फ्रांस से तो फांस हो गई, और कहाँ चुभ जाती है? पैरों में। पैर यानी फुट में ये चुभ जाती है। तो उसका राष्ट्रीय खेल फुटबॉल हो गया। दूसरी बात करते हैं हम न्यूजीलैंड की। तो देखिए न्यूज जो सुनाते हैं हमको, न्यूज वाले क्या है, मीडिया वाले जो हैं वो अपना यूनियन बना के रखते हैं, और इसी से आपका निकल के आ जाएगा रग्बी यूनियन। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी यूनियन। अगला है फिलीपींस। देखिए फिलीपींस का राष्ट्रीय खेल कैसे याद रखेंगे कि फिलीपींस से आप बनाओ फल के पीस। हमें फल के पीस करने हैं, फल के पीस करने हैं अनार के। तो अनार से आपको याद आ जाएगा कि फिलीपींस का राष्ट्रीय खेल अर्निस है। ये एक प्रकार का विशेष मार्शल आर्ट गेम है। अगली बात करते हैं हम मैक्सिको। कहानी क्या है कि मैक्सी को धोया, बाहर सुखाया, पर चिड़िया ने उस पर बीट कर दिया। तो मैक्सी पर चिड़ैया ने बीट कर दी।
मैक्सी पर चिरैया ने बीट कर दी। चिरैया से उसका राष्ट्रीय खेल चैरिरिया निकल के आ जाएगा। नहीं तो सीधी सीधा आप कर सकते हो मैक्सी को चुराया, मैक्सी को चुराया। देखिए मैक्सी को चुराया चैरिरिया। और तीसरा तरीका है मैक्सिको से बनाइए आप मौसीको, और मौसीको किससे प्यार है? चिड़ियों से प्यार है, और चिड़ियों से आपका चैरिरिया कनेक्ट हो जाएगा। और ये भी कुछ ऐसा ही गेम है जिसमें 3 घुड़सवार आपको एक गाय को दौड़ाते हुए दिख रहे हैं, एक बछड़े को दौड़ाते हुए दिख रहे हैं। इसको काबू में करने की कोशिश करते हैं और उसके आधार पर इनको अंक मिलते हैं। बात करते हैं इटली की, तो इटली की राजधानी होती है रोम। कैसे याद कराया था? ईंट ला राम लिखेंगे, ईंट ला राम लिखेंगे, और उसकी राजधानी हो गई थी रोम। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक साइट की जहाँ पे काम चल रहा है, ईंट लगाई जा रही हैं। तो जो मिस्त्री होता है वो अपने हेल्पर या कि बेलदार को बोलता है कि भैया ईंट लेके आ जा। तो जो औरतें होती हैं, जो मजदूर होते हैं, वो पराती में कुछ ईंट रख के अपने फुट पर ही पैदल पैदल ही उस मिस्त्री तक वो ईंट को लाके देते हैं वो मजदूर। तो फुट से आपको इसका फुटबॉल याद आ जाएगा। अगला है मंगोलिया। मंगोलिया के 3 राष्ट्रीय खेल हैं, तीरंदाजी, मंगोलियन रेसलिंग और घोड़ों की दौड़। देखिए मंगोल लोगों ने तो हमारे देश पे भी आक्रमण किया था, तो ऑब्वियसली घोड़े घुड़सवारी उनको आता ही आता है। तो ये यहाँ पे घोड़ों की दौड़ से उनका संबंध आप कनेक्ट कर सकते हो। साथ में उस समय पे चलते थे तीर कमान, तो तीरंदाजी भी उनका राष्ट्रीय खेल हो गया। दूसरा, वो अपने सैनिकों को फिट रखने के लिए उनमें आपस में कुश्ती करवाते थे। मंगोलियन कुश्ती यानी रेसलिंग भी उनका एक राष्ट्रीय खेल हो गया। इस तरीके से मंगोलों ने अपने यहाँ पे अपने देश पर आक्रमण किया था। मंगोलिया की राजधानी होती है उलान बटोर। ये मैंने आपको बताया था कि गोलियां जमीन पर गिर गई, उनको आपने उसको बटोर लिया था। आपको ये सब ट्रिक्स देश और राजधानी की बहुत ही शानदार वीडियो सीरीज है, आपने नहीं देखी हो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें चैनल की पर। अब बात करते हैं कि कनाडा की जो ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल है वो है लाक्रोस, और शीतकालीन राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे। सर्दियों की बात करें तो बच्चे खेलते समय क्या है, पजामा की नाड़ी को खोलते हैं और उसमें कुछ बर्फ डाल देते हैं। उनकी आदत में होती है खेलते खेलते ऐसा कर देते हैं। तो कनाडा से नाडा यानी पजामे का नाडा खोला और उसमें क्या डाल दिया? आइस डाल दिया। तो शीतकालीन खेल आइस हॉकी हो गया। बात करते हैं ग्रीष्मकालीन खेल की, तो देखिए गर्मियों में फिर हम पजामे को खोलते हैं, पजामे का नाड़ा खोलते हैं, उससे तो आपका कनाडा याद आ गया। और क्या करते हैं, सीधे सीधे पंखे या कूलर के आगे जाके बैठ जाते हैं। और कैसे बैठते हैं? एक कुर्सी लेकर के बैठते हैं। तो ली कुर्सी से लाक्रोसे, ली कुर्सी, लैक्रोसे यानी ली कुर्सी, ये आपको कनेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्यूबा की, तो देखिए क्यूबा को कैसे याद करेंगे कि एक आदमी है, 2 आदमी बात कर रहे हैं, बहुत बोले जा रहा है, बस बोलता ही जा रहा है। तो ये इससे क्या कह रहा है? क्यूबे बस बोलता ही रहेगा, क्यूबे क्यूबा, क्यूबे बस बोलता ही रहेगा, या कुछ एक्शन भी लेगा। तो बस बोलने से लेकर के इसका खेल हो जाएगा क्यूबा का बेसबॉल, बस बोलता ही रहेगा से बेसबॉल। बात करते हैं अगली वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला में शब्द आ रहा है जुआ। तो जुआ खेलने के लिए पैसा चाहिए, यानी बेस मजबूत चाहिए। तो बेस से आपका निकल के आ जाएगा बेसबॉल। देखो जिसके पास पैसा नहीं होगा तो वो जुआ कैसे खेलेगा? उसके पास बेस होना चाहिए ना, पीछे से पैसा लगता है, सब कुछ होना, तभी तो वो जुआ खेलेगा। बात करते हैं इस स्लाइड की जिसमें क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं। एक बहुत ही क्रिकेट का बड़ा बड़ा फैन है, वो दिन भर क्रिकेट की बातें करता है। तो हम भी पहुंच गए उसके पास, तो उसने हमें क्या ज्ञान दिया देखो, सुनो। वो क्या कहता है, भैया देखो आप क्या है, बार बार खेलो क्रिकेट, बार बार खेलो क्रिकेट से तो आपको बारबाडोस यानी उसका ये जो देश है उसका राष्ट्रीय खेल क्रिकेट कनेक्ट हो जाएगा। फिर बोलता है बरमूडा पेन रखो, तो कोई बात नहीं, बरमूडा पेन के खेलो क्रिकेट, तो बरमूडा भी आपको कनेक्ट हो जाएगा कि बरमूडा देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। फिर बोलता है जब मौका मिले खेलो क्रिकेट, जमैका से जब मौका मिले तब खेलो क्रिकेट, तो जमैका भी कनेक्ट हो गया। उसके बाद कहता है भैया गांव की आंटी हो और बाहर के बूढ़ा हो, कोई भी हो, उसके साथ खेलो क्रिकेट। तो गांव की आंटी से एंटी हुआ और बाहर का बूढ़ा है तो बार बूढ़ा हो गया, एंटी हुआ और बार बूढ़ा। उसके बाद बोले भैया गिर जाए नाड़ा, गिरेनाड़ा, गिर जाए नाड़ा तो भी खेलो क्रिकेट, मतलब कुछ भी हो जाए खेलो क्रिकेट। तो बोले यार बड़ा अजीब आदमी है, पर मैंने कहा अजीब तो है, कम से कम हमको हमारा जीके की ट्रिक तो बना दी इसने और याद करवा दिया। दूसरा गुयाना, गुयाना में उसने पूछा भाई अभी अभी एक भक्त बैठा क्या, तो बोले सर आपने इतना सारा उपदेश दिया, वो तो गया। बोले कहाँ गया? बोले खेलो क्रिकेट, खेलने गया क्रिकेट वो तो भैया। तो ये 6 के 6 देश याद हो गए। ध्यान रखिए इसमें गुयाना का एक राष्ट्रीय खेल और भी है, वाटर पोलो, आप इसको सीधे सीधे याद कर लें। अब देखिए खास बात क्या है कि बारबाडोस बहुत ही शानदार कंट्री रहा है जहां क्रिकेट राष्ट्रीय गेम है। सर गारफील्ड सोबर, सर इवर्टन वीक, सर क्लाइड वॉलकॉट, सर फ्रैंक वॉरेल, ये 4 मशहूर खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं। जमैका स्प्रिंटिंग यानी धावकों के लिए माना जाता है। दुनिया के मशहूर धावक उसेन बोल्ट, असफा पोवेल भी जमैका से बिलोंग करते हैं। बात आगे करते हैं, आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आ गई होगी। आप बात आगे करते हैं ईरान की। तो देखिए ईरान की बात करते हैं तो देखो एक बच्चा है या एक खिलाड़ी है, वो मैंने बताया था आपको, इतने रन मार दिए कि सब हैरान हो गए। इतने रन से ईरान हो गया तो सब हैरान से आपकी उसकी राजधानी निकल के आ गई थी तेहरान। अब बात करते हैं कि वो बात तो ठीक है, लेकिन माने का बेटा रन वन बना रहा है, बहुत अच्छी बात है, खेलना कूदना भी चाहिए, लेकिन जिंदगी की कुश्ती के लिए किताबों से कुश्ती तो कर ले।
कश्ती और कुश्ती दोनों ही हमें बता रही हैं कि ईरान का राष्ट्रीय खेल कुश्ती हो जाएगा, कि जिंदगी की कश्ती के लिए किताबों से कुश्ती तो कर ले, सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, सिर्फ खेलता ही रहेगा, कैसे काम चले? किताबों के साथ कुश्ती कर, कुछ पढ़ ले, हम तो बना, पर कुश्ती भी कर। बात आती है तुर्की की, तो देखिए इसका भी मैंने ऐसे बताया था कि तुक्के मारोगे तो अच्छे अंक नहीं आएंगे, और तुर्की की राजधानी अंकारा हो गई थी। आगे बात करते हैं कि अच्छे अंक कब आएंगे फिर, तो अच्छे अंक तब आएंगे जब आप किताबों से कुश्ती करोगे। तो यहां से आपको दो चीजें मिल गई कि तुर्की की राजधानी अंकारा और उसका राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? कुश्ती। बात आगे करते हैं कि इस कुश्ती को हमें जो कनेक्ट करना है, एक्चुअल में इसका राष्ट्रीय खेल जो है वो है तेल कुश्ती। बस थोड़ा सा फर्क है, कुश्ती करने से पहले ड्रम के ड्रम, पीपे के पीपे तेल के अपने शरीर पे मल लेते हैं, इसलिए इसको ऑयल रेसलिंग बोला जाता है। बाकी ये एक प्रकार की कुश्ती है। बात करते हैं ब्राजील की, तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे कि ब्रा जेल में गया, ब्रा यानी भाई, जेल में गया, अपराध किया था उसने, लेकिन अपराध करके उसने क्या पाया? क्या पाया से इसका राष्ट्रीय खेल हो जाएगा कैपोईरा। कैपोईरा बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। ब्राजील में गया, क्या उसने पाया? कुछ नहीं पाया भाई, क्या पाया? कैपोईरा। तो ये एक इस तरह का गेम है जिसमें अफ्रो ब्राजीलियन मार्शल आर्ट है, जो कि डांस और म्यूजिक का कॉम्बिनेशन होता है। इसके अंदर आप देख रहे हो कि ये मैंने एक फोटो दिखाया है, इसमें लोग बाग मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करते हैं। अब बात करते हैं कुछ और देशों की, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, जॉर्जिया, मेडागास्कर और वेल्स की। देखिए मुझे लगता है कि पूरे यूट्यूब पे जो मैंने वीडियोज मैं बना रहा हूँ, उनमें जितने देश मैंने कवर करवाए हैं शायद पूरे यूट्यूब पे किसी ने कवर नहीं करवाए हैं। तो दोनों वीडियोज को आप ढंग से देख लेना, सारे कंप्लीट कवरेज है, इसके बाहर एक भी नहीं आने वाला है। तो फिनलैंड की बात करें तो उसका राष्ट्रीय खेल है पैसेपेलो। तो देखो मैं चाह रहा था इनकी ट्रिक्स आप बना लें, पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। फिनलैंड पैसेपेलो, फिनिश बेसबॉल है एक तरह की ये। तो फिनाइल बेच के पैसे पाल लो, फिनाइल बेचो, पैसे ले लो, पैसे पालो। फिनाइल से, ये फिनलैंड से फिनाइल आपको याद आ जाएगा कि फिनाइल को बेच करके पैसे पाने हमें। डेनमार्क, तो देने हैं मार्क्स तो फटाफट दे दो, देने हैं मार्क्स तो फटाफट दे दो, फटाफट से फुटबॉल। स्वीडन, तो खाओ स्वीट फटाफट, खाओ स्वीट फटाफट। मिठाई सामने आ गई, जलेबी सामने आ गई, तो आप ये थोड़ी उसकी पूजा कराओगे, अगरबत्ती लगाओगे या फिर करोगे फिर खाएंगे भाई। खाओ फटा, जैसी मिठाई आती है सीधे पेट में जाती है, खा जाओ फटाफट। एस्टोनिया की राजधानी है ये, सॉरी राजधानी नहीं, आपका राष्ट्रीय खेल है बास्केटबॉल। और लिथुआनिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो दो हैं, सॉरी एक है बास्केटबॉल, और इसको आप कह सकते हो लिथुआ से बथुआ। तो बथुआ क्या मिलाते हो? बास्केटबॉल में बास्केट में लेके आते हो। लातविया के दो राष्ट्रीय खेल हैं, बास्केटबॉल जो कि गर्मियों में खेला जाता है, आइस हॉकी सर्दियों में खेला दिया जाता है। तो सीधे सीधे याद रख ले। जॉर्जिया का राष्ट्रीय खेल है रग्बी यूनियन। तो जजों का वैसे ही यूनियन होता है, जैसे मीडिया वालों को, प्रेस वालों को यूनियन था, न्यूज वालों को यूनियन था, ऐसी जजों का भी यूनियन होता है, तो रग्बी यूनियन। मेडागास्कर, देखिए मैड डॉग का भी यूनियन होता है, मैड डॉग्स का, तो रग्बी यूनियन। दूसरा इसमें छुपा हुआ है ऑस्कर, और ऑस्कर को दिखाते हैं टीवी वगैरह पर, तो टीवी वालों का भी यूनियन होता है। ऑस्कर तो आप समझते हो, अकेडमी अवार्ड जो फिल्मों से संबंधित होते हैं वो टीवी पे दिखाए जाते हैं, तो उनका भी अपना एक यूनियन होता है फिल्म वालों का। वेल्स की बात करें तो इसका भी जो राष्ट्रीय खेल है वो रग्बी यूनियन होता है। तो वेल्स से निकाल दो वेलनेस यूनियन, यानी किसी के कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, वेलनेस के लिए यूनियन बना हुआ है। तो दोस्तों मैंने बहुत जल्दी आपको कवर करवाया है, तो हम बात करते हैं आज के टेस्ट की। तो पहला सवाल, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब है वॉलीबॉल। लंका की आग में विभीषण बाल बच गए से वॉलीबॉल। दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब है ताइक्वांडो। क्यों है ताइक्वांडो? कि दक्षिणा में जो कुरियर आया, ताई ने उसको कर दिया था कवाड़ा। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब है, अब देखिए ऑप्शन देखिए, सही जवाब है सूमो कुश्ती, कि वो पान लेने भी सूमो की आड़ी से जाता है। अब यदि यहाँ पे सूमो कुश्ती की जगह जूडो होता तो हम सही जवाब जूडो लगाते। चिली का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अरे चिली खाते ही रोदियो। नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब है वॉलीबॉल। कैसे बताया आपको? नाप लेनी है आपको कान की बाली से वॉलीबॉल। कोलंबिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब, तीन तरीके से आपको याद कराता है। कोल में चमक नहीं होती है, तेज नहीं होता है, कोल की भट्टी पे आप ताजमहल चाय बनाते हो, और कौन लंबा किया ताजमहल को, तो तेजो इसका राष्ट्रीय खेल हो गया। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बहुत आसान है, सही जवाब है फुटबॉल। फंस गई है लकड़ी की फांस फुट के अंदर। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भैया न्यूज वालों ने बना लिया यूनियन, रग्बी यूनियन। फिलीपींस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब है अर्निस, फल के पीस किए अनार के।
मैक्सिको का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब है चेरिरिया। मैक्सी पर चिड़ैया ने बीट कर दी, या मैक्सी को चुरा लिया, या मौसी को चिड़ियों से प्यार। इटली का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब है फुटबॉल। निम्न में से कौन सा मंगोलिया का राष्ट्रीय खेल नहीं है? तो मंगोल लोगों को याद करो तो वो तीर भी चलाते थे, घोड़ों पर सवार रहते थे और अपने सिपाहियों को फिट रखने के लिए कुश्ती भी करते थे। तो सिर्फ और सिर्फ टेबल टेनिस ऐसा है जो इसमें सही जवाब हो जाएगा कि ये मंगोलिया के राष्ट्रीय खेल नहीं है। निम्न में से गलत कथन है। ध्यान से देखिए, कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी सर्दियों में और लैक्रोस गर्मियों में है। आई थिंक बिल्कुल सही बात है। नाड़े में बर्फ डाल दी थी और लाई कुर्सी थी और कूलर के आगे बैठ गए थे, नाड़े को खोल खाल के। लातविया का राष्ट्रीय खेल बास्केटबॉल गर्मी और आइस हॉकी सर्दी है, ये मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि आप इसको सीधे सीधे याद रख लें। दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है और अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल बुजकाशी। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल बुजकाशी, ये बिल्कुल सही है। पार्ट 1 में मैं ये आपको बता चुका हूं। तो ऑप्शन सी इसमें गलत है कि दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल, दक्षिणा में जो कोरिया रहा है उसका ताई ने कर दिया कमांडो, तो दक्षिण कोरिया का ताइक्वांडो है। टेबल टेनिस चीन का होता है। क्यूबा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब हो गया बेसबॉल। कैसे बताया था कि क्यूबे बस बात ही करेगा या कुछ एक्शन भी लेगा। वेनेजुएला का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो जुआ कौन खेल सकता है? जिसका बेस मजबूत होगा। निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं है? देखते हैं। बार बार खेलो क्रिकेट, बरमूडा पहन के खेलो क्रिकेट, जब मौका मिले खेलो क्रिकेट। मेडागास्कर, ऑस्कर वालों का तो यूनियन होता है, तो इसका मेडागास्कर का तो रग्बी यूनियन होता है। तो सही जवाब हो जाएगा डी, मेडागास्कर। 17वां, ईरान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो देखिए, ईरान इतने रन मारे कि सब रह गए हैरान, यानी तेहरान तो इसकी राजधानी थी, पर हमने उससे समझाया था कि इतने रन तो तू बनाता है ठीक है, पर बेटा किताबों से कुश्ती तो कर। तो इसका सही जवाब हो गया कुश्ती। निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं है? तो देखिए, गिरानाडा तो भी खेले क्रिकेट, गया खेलने क्रिकेट, आंटी और बाहर वाले बूढ़े के साथ खेले क्रिकेट, श्रीलंका के आग में बच गए विभीषण बाल बाल। तो श्रीलंका का होता है वॉलीबॉल, इसलिए मैंने लगा दिया यहाँ पर ऑप्शन बी। इसका राष्ट्रीय खेल श्रीलंका क्रिकेट नहीं है। तुर्की का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब हो गया ऑयल रेसलिंग। देखिए, मैंने कहा था तुक्के मारोगे तो अच्छे अंक नहीं आएंगे। अच्छे अंक कब आएंगे? जब आप किताबों के साथ रेसलिंग करोगे, कुश्ती करोगे। बिल्कुल सही बात है, ऑयल रेसलिंग। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा कैपोईरा। की ब्राजील में गया तो हमने उसने कहा कि तूने यार ये अपराध करके क्या पाया ऐसे? कैपोईरा। आपके लिए सवाल है हमारा कि कौन सा युग्म गलत है? विच पेयर इज अनकरेक्ट? ए नॉर्वे क्रॉस कंट्री स्कीइंग, बी बुल्गारिया आइस हॉकी, सी फिलीपींस अर्निस एंड डी फिनलैंड पैसेपेलो। आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि कौन इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, आपको मेरा काम यदि पसंद आ रहा हो तो तुरंत से एक लाइक ठोक दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करते हैं। मैं फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ, जहां आप सर्च करें स्लेट एंड पेंसिल 2020 यानी 2020, और आप वहाँ पे उस पेज को भी फॉलो कर लें। वहाँ मैं बहुत सारी पीडीएफ्स और इमेजेस डालता रहूँगा, डालता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, गुड बाय।